पूछ की तरह है, लंबी हो सकती है पर ताकतवर नहीं। तो साहब कांशीराम भी कहते थे कि दूसरे दल आपको कुर्सी दे सकते हैं पर ताकत नहीं। वो स्पष्ट हो गया है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री साबित कर दिए। मुख्यमंत्री ने भी साबित कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने भी साबित किया। देखिए, सबसे पहले तो हम भाई पूर्ण कुमार जी को बहुजन समाज पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और पूर्ण तौर पे परिवार के दुख में शामिल हैं और परिवार के साथ हैं। लेकिन हमें जो आज देखा है, जो जहां मुख्यमंत्री जी का संदेश पढ़ के सुनाया गया, उसमें कहीं भी भाई पूर्ण कुमार जी का जो सुसाइड नोट था उसकी भावना का आदर, सम्मान या न्याय की बात नहीं करी, क्योंकि परिवार के खिलाफ बाई नेम एफआईआर दर्ज कर दी गई। लेकिन भाई पूर्ण कुमार का जो सुसाइड नोट है उसका नोटिस नहीं लिया गया, दोषियों के नाम एफआईआर में नहीं आए, तो ये निंदनीय है। और फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ये कांग्रेस के अध्यक्ष की, बीजेपी के अध्यक्ष की और जो हरियाणा के राजनीतिक दल हैं उनके अध्यक्षों की गैरहाजिरी, बसपा के सूबाई, इसी तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत मान जी क्यों गैरहाजिर करते हैं कि भगवंत मान जी की गैरहाजिरी, केजरीवाल जी की गैरहाजिरी, जो कांग्रेस पार्टी के पंजाब आने वाले समय में इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए, देखिए क्रांति का कारण घटनाएं होती हैं। इतनी बड़ी घटना घटी है तो ये साधारण नहीं है, इसको समाज साधारण तौर पे नहीं लेगा कि भाई। करीमपुरी जी, केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर जी ये कहते हैं कि मामला भ्रष्टाचार का है, जातिवाद का रंग दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि हरियाणा की सरकार में भ्रष्टाचार व्यापक है। देखिए, खट्टर जी तो ये भी कहते हैं कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा। कई बार कई लोग सत्ता में जाके वो सत्ता का पागलपन, ये भी एक बीमारी है। सत्ता के पागलपन का जब कोई आदमी शिकार हो जाता है तो उसको होश नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए हो सकता खट्टर जी भी उस बीमारी के शिकार हो गए हो। लेकिन कानून ये मानता है कि सुसाइड नोट डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती। तो अगर सामंतवादी उसको रद्द कर रही है तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये उत्पीड़न, जो न्याय के लिए परिवार भी 10 दिन तक अड़ा रहा। लेकिन अच्छा करीमपुरी जी, जहां पूर्ण कुमार की बॉडी 10 दिन के लिए पोस्टमार्टम में तरसती रही, वहीं अमनीत कुमार पर तीसरे दिन संदीप लाठर की मौत के बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है और खट्टर साहब जबकि लाठर की मौत उसके बाद हुई, पहले वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ संदीप पूर्ण कुमार की मौत पर आने के लिए उनके 20 दिन लग जाते हैं। क्या ये भेदभाव, जातिवाद की बात लगती है आपको? देखो, मैंने एक ही बात कह दी कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी राजनीतिक दल का स्टेट अध्यक्ष, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये व्यवस्था की पोल खोल दी, एक तरह से व्यवस्था की पोल खोल दी। और ये वाई पूर्ण जी ने अपनी शहादत देकर के समाज को जगाया है और ये जो समाज में अनख जगाने की बात हुई है ये रुकने वाली नहीं है। समाज जो है ना इतना जागरूक है कि अब इन लोगों को पता चल जाएगा कि इस देश में अम्बेडकरवाद पूरा जन जन तक पहुंच चुका है और जो लोग मानवतावादी लोग हैं वो भी बाबा साहब को मानते हैं। ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन। संदीप भाई, जो हरियाणा के मंत्री हैं, विधायक हैं, कहीं न कहीं वो विधायक प्रतिनिधि न होकर के समझौता मंत्री के रूप में ज़्यादा नजर आए, क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो उनको कुछ मानता ही नहीं, बेचारे वो ठीक है चौकीदार की तरह लगे हुए वहाँ पर, ठीक है। उनकी औकात नहीं है उस सरकारों में रह करके अपनी बात करना है, अपने समाज की बात करना। उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए आप लोग, वो तो सेटिंग करने के लिए आते हैं और उस सेटिंग में जो है ना आपने बताया समझौता मंत्री, तो उनका तो पता है सबको किस तरह के लोग हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनको बोलना चाहिए, समाज की बात उठानी चाहिए। इनको दिलाने की लड़ाई तो हमारे समाज की है, विचारधारा की। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि मामला भ्रष्टाचार का है, जातिवाद का बनाया जा रहा है, यानी कि वो मानते हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार से परिपूर्ण हो चुकी है। जो सवाल हमने उठाए अपने पत्र में, भाई जो सुशील कुमार को किस दिन गिरफ्तार हुए,
सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? सीसीटीवी फुटेज 5 दिन 4 दिन उसको टार्चर करें जो बताया गया, उसके बाद में उसको जेल भेजा जाता। रिकवरी कितना है? पैसे की रिकवरी हुई कि नहीं? आप एक एटीएम को दिखा रहे हैं, कोई आईजी लेवल का आदमी अपने गनमैन से कहेगा जाओ पैसा लाए। अच्छा सर, जैसा आपका सामान फेंका गया, ऐसा तो पासवान जी के साथ भी हुआ था। क्या बहुजन नेताओं के लिए सबक नहीं है ये? बहुजन नेताओं के लिए सबक है। बहुजन नेताओं के साथ में मनुवादी विचारधारा हजारों वर्ष से यही किया। मैं एक चीज़ कह देना था, आरएसएस है वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने से संतुष्ट नहीं है। उस तरह का समाज बनाना चाहता है जो पहले का समाज है, जिसमें वर्ण व्यवस्था हो। तो दलित हैं, पिछड़े हैं, इनका इतना मनोबल गिरा दीजिए कि धीरे धीरे डरने लगे और पुरानी व्यवस्था को ले आए। इसीलिए ऐसा हो रहा है। चाहे सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया या वाई पूरन कुमार जी को आत्महत्या करना पड़ा या मेरे घर का सामान फेंका गया, तो जो ईमानदारी से लड़ेगा, तमाम सारे दलित हैं लड़ते हुए नजर आते हैं। आरएसएस बीजेपी के भी नेता उसके पीछे आज सारे चमचे हैं जो सारे खड़े हैं। तो किसानों को वाई पूर्ण कुमार के समर्थन में आंदोलन करना चाहिए था। वाई पूर्ण कुमार किसानों के हितैषी नजर आए थे आंदोलन में। अभी किसान कम्युनिटी के लोग ही तो आ रहे हैं। हरियाणा में दलितों का, जाटों का अब बड़े स्तर पे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होंगे और इस एकता को कायम रखा जाएगा। किसी को भी भाईचारा खराब करने नहीं दिया जाएगा। जातीय दंगे बिल्कुल भी नहीं फैलाने दिए जाएंगे। इसके गांव-गांव तक किसान मजदूर संगठन लामबंद होने जा रहे हैं।